जब एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू में एक युवा से पूछा गया कि वो सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं, तो उस नौजवान ने आंखों में अटूट चमक और आवाज में फौलादी दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, मैं परमवीर चक्र विजेता बनना चाहता हूं। ये संकल्प था उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रूधा में जन्मे उस लाल का, जिसे दुनिया आज शहीद कैप्टन मनोज पांडे के नाम से जानती है। ये घटना साल 1997 की है। तब लेफ्टिनेंट मनोज पांडे 1/11 गोरखा राइफल्स में अपनी पहली पोस्टिंग पर कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के तहत तैनात थे। स्थान कुपवाड़ा सेक्टर। उस समय घाटी में विदेशी घुसपैठियों और स्थानीय आतंकियों का काफी प्रभाव था। ऑपरेशन रक्षक के दौरान उनकी टीम ने आतंकवादियों के एक खतरनाक समूह को घेरा। रात का वक्त था और चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। पूरा इलाका एक खौफनाक सन्नाटे में डूबा था। उसी अंधेरे में सक्रिय थे कुछ इख्वानी। ये वे लोग थे जो कभी आतंकी संगठनों का हिस्सा थे, लेकिन बाद में पाकिस्तान के धोखे को समझकर और आतंक की राह छोड़कर भारतीय सेना के मददगार बन गए थे। इन्हीं इख्वानियों ने सेना को एक गुप्त और अहम सूचना दी कि कुपवाड़ा के एक खास इलाके में 3 पाकिस्तानी आतंकी छिपे हुए हैं। इख्वानियों के पास आतंकियों की पूरी कुंडली थी। उनके हथियार, उनकी लोकेशन और उनकी हर हरकत की सटीक जानकारी सेना के पास पहुंच चुकी थी। भारतीय सेना के पहुंचने से पहले ही इख्वानी दूर से उन पर गिद्ध जैसी पैनी नजर रखे हुए थे। वे देख रहे थे कि आतंकी कब खाते हैं, कब सोते हैं और उनके भागने के संभावित रास्ते कौन से हैं। कोहरे की उस चादर में एक छोटी सी चूक भी पूरे ऑपरेशन को खतरे में डाल सकती थी। इसी बीच 1/11 गोरखा राइफल्स के जांबाज जवान उस आतंकी ठिकाने की ओर बढ़ चुके थे। इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभाल रहे थे महज 22 साल के युवा लेफ्टिनेंट मनोज पांडे। जब मनोज पांडे को आतंकियों के सटीक ठिकाने का पता चला, तो उन्होंने सीधा हमला करने के बजाय घात लगाने और क्लोज क्वार्टर बैटल की रणनीति अपनाई। ऑपरेशन के दौरान भारी गोलीबारी शुरू हो गई। अंधेरे और धुंध के कारण दुश्मन और मददगार की पहचान करना बहुत मुश्किल हो रहा था। रात के सन्नाटे और घने कोहरे का फायदा उठाते हुए मनोज पांडे ने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। उन्होंने खुद अपनी छोटी टीम के साथ आतंकियों के सबसे करीब जाने का जोखिम भरा फैसला किया। मनोज पांडे अपनी AK-47 के साथ कटीली झाड़ियों और पत्थरों के बीच से लगभग 60 मीटर तक रेंगते हुए आतंकियों के बिल्कुल करीब पहुंच गए। ये इतना खतरनाक था कि एक सूखी टहनी के टूटने की आवाज भी उनकी जान ले सकती थी। ठिकाने के पास पहुंचते ही उन्होंने पहला हैंड ग्रेनेड फेंका। धमाके से बौखलाकर जैसे ही आतंकी बाहर भागे, मनोज पांडे ने अपनी राइफल से सटीक निशाना साधते हुए पहले आतंकी को वहीं ढेर कर दिया। बाकी 2 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मनोज पांडे ने पत्थर की आड़ ली और जवाबी हमला करते हुए दूसरे आतंकी को भी मार गिराया। तीसरा आतंकी झाड़ियों के पीछे छिपकर अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने अपनी टीम को कवरिंग फायर का आदेश दिया और खुद घूमकर उसके करीब जा पहुंचे और उसे भी एक सटीक वार से मौत के घाट उतार दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इतनी भारी गोलाबारी के बावजूद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की सूझबूझ की वजह से भारतीय सेना का एक भी जवान घायल नहीं हुआ और न ही किसी बेगुनाह मददगार को चोट पहुंची। इस सफल ऑपरेशन के बाद उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनकी जमकर प्रशंसा की। उसी कार्यकाल के दौरान एक और चर्चित घटना हुई। जब उनकी पोस्ट पर राशन की भारी कमी हो गई थी, तब उन्होंने खुद भूखा रहकर अपने जवानों का पेट भरा और गर्व से कहा था, एक ऑफिसर का धर्म सबसे अंत में खाना और सबसे पहले लड़ना है। इसी निडरता और फौलादी जज्बे के कारण उन्हें साल 1998 में सियाचिन ग्लेशियर जैसी चुनौतीपूर्ण जगह पर भेजा गया। यहां वे ऑपरेशन मेघदूत का हिस्सा बने। 1984 से सियाचिन में पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा यह ऑपरेशन दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर भारत के अटूट नियंत्रण को बनाए रखने के लिए था। सियाचिन में रहना ही अपने आप में एक युद्ध है। वहां दुश्मन की गोली से ज्यादा खतरनाक मौसम होता है। कैप्टन मनोज ने यहां साल्टोरो रिज के पास की चौकियों पर अपनी सेवाएं दी।
साल्टोरो रिज की औसत ऊंचाई 18,000 फीट से भी ज्यादा है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य से 50% तक कम हो जाती है, जिससे फेफड़ों और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। 0 से 50 डिग्री नीचे का तापमान, लगातार पाकिस्तानी गोलीबारी के बीच 18 महीने बिताना बहुत कठिन था। इसी कठिन कार्यकाल ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से इतना मजबूत बना दिया था कि कारगिल में बटालिक की 16,800 फीट की ऊंचाइयां भी उन्हें नहीं रोक पाईं। नमस्कार दोस्तों, स्पेशल ऑप्स 24/7 पर आप सभी का स्वागत है। कारगिल के उस महासमर की दास्तान तो आप सब ने सुनी है, लेकिन चलिए अब रुख करते हैं अतीत के पन्नों की ओर और जानते हैं मां भारती के उस महावीर के बचपन के बारे में, जिसके हौसलों ने हिमालय को भी झुका दिया था। मनोज कुमार पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ था। कमलापुर तहसील के एक छोटे से गांव रूधा में जन्मे मनोज श्री गोपीचंद पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे की सबसे बड़ी संतान थे। उनका परिवार एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था, जहां भौतिक सुख सुविधाओं से ज्यादा संस्कार ही सबसे बड़ी संपत्ति थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि बचपन में मनोज बहुत ही कोमल और संवेदनशील स्वभाव के थे। अगर कभी किसी को चोट लग जाती या खून निकल आता तो मनोज उसे देखकर घबरा जाते थे, लेकिन उनकी मां उन्हें बचपन से ही शौर्य और वीरता की कहानियां सुनाया करती थी। इन्हीं कहानियों ने उनके भीतर के डर को निडरता और अनुशासन में बदल दिया। मनोज की प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल लखनऊ यूपी में हुई। वहां मनोज सिर्फ पढ़ाई में ही मेधावी नहीं थे, बल्कि खेलों के मैदान में भी अव्वल रहते थे। उन्हें बॉक्सिंग और फुटबॉल का जबरदस्त शौक था। स्कूल के दिनों में वे एक बेहतरीन बॉक्सर थे और इसी बॉक्सिंग ने उनके अंदर कभी हार न मानने के जज्बे और आक्रामकता को जन्म दिया। सैनिक स्कूल के अनुशासित माहौल ने उनके भीतर सेना के प्रति एक जुनून और अटूट प्रेम जगा दिया। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद अपनी कड़ी मेहनत के दम पर जनवरी 1993 में उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA की परीक्षा पास की। वो पुणे स्थित NDA की माइक स्क्वाड्रन का हिस्सा बने। इसके बाद भारतीय सैन्य अकेडमी IMA में अपना कठिन प्रशिक्षण पूरा किया और 7 जून 1997 को वो ऐतिहासिक दिन आया जब उन्हें 1/11 गोरखा राइफल्स में बतौर लेफ्टिनेंट कमीशन मिला। गोरखा राइफल्स, जो अपनी अद्वितीय बहादुरी और खुखरी के लिए पूरी दुनिया में खौफ का पर्याय मानी जाती है, जिनका युद्ध घोष है जय महाकाली आयो गोरखाली। कैप्टन मनोज पांडे उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन अपनी यूनिट में शामिल होने के बाद वे पूरी तरह गोरखा संस्कृति के रंग में रंग गए थे। उन्होंने बहुत ही कम समय में गोरखाली भाषा पर पकड़ बना ली थी और उनके जवान उन्हें अपने अफसर से बढ़कर परिवार के एक अभिन्न सदस्य की तरह मानते थे। ये सुनकर दिल को सुकून मिला भाई। मई 1999 में जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल की चोटियों पर अवैध कब्जा कर लिया, तब भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय का शंखनाद किया। 1/11 गोरखा राइफल्स को बटालिक सेक्टर में तैनात किया गया। दुश्मन ऊंची पहाड़ियों पर सुरक्षित बैठा था और भारतीय जांबाजों को नीचे से ऊपर चढ़कर हमला करना था। ये सीधा मौत के मुंह में जाने जैसा था, लेकिन कैप्टन मनोज पांडे के हौसले हिमालय से भी ऊंचे थे। 2-3 जुलाई 1999 की वो ऐतिहासिक रात, जब लेफ्टिनेंट पांडे को आदेश मिला कि रास्ते में बाधा बन रहे दुश्मन के बंकरों को साफ करें, ताकि उनकी बटालियन दिन के उजाले में दुश्मन का आसान निशाना न बने, और लक्ष्य दिया गया खालूबार की चोटी। जैसे ही मनोज पांडे की पलटन अपने लक्ष्य के करीब पहुंची, दुश्मन ने पहाड़ियों की ऊंचाई से भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। खालूबार की खड़ी चढ़ाई और ऊपर से बरसती दुश्मन की गोलियों के बीच कैप्टन मनोज पांडे ने महसूस किया कि अगर सीधा हमला किया गया तो पूरी पलटन खत्म हो जाएगी। उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत अपनी टीम को 3 हिस्सों में बांटा। एक टुकड़ी को दाईं ओर से दुश्मन का ध्यान भटकाने और दूसरी टुकड़ी को कवरिंग फायर देने के लिए भेजा, जबकि तीसरी टुकड़ी में खुद उन्होंने सबसे खतरनाक रास्ता चुना। बाईं ओर की पहाड़ी चोटी पर सीधी चढ़ाई,
ताकि वे सीधे दुश्मन के बंकरों की नाक के नीचे पहुंच सकें। अंधेरे का फायदा उठाते हुए वे एक चीते की तरह रेंगते हुए पहले बंकर के करीब पहुंचे। इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता, उन्होंने चीते जैसी फुर्ती के साथ हमला बोला और हैंड टू हैंड कॉम्बैट मतलब हाथों हाथ की उस भीषण लड़ाई में कैप्टन मनोज पांडे ने अपनी अदम्य शारीरिक शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने दुश्मन की ही राइफल छीनकर उसे पटक दिए और अपनी खुखरी के तीखे वार से 2 पाकिस्तानी सैनिकों को एक एक कर मौत के घाट उतार दिया। पहला बंकर के शांत होते ही वे बिना रुके दूसरे बंकर की ओर लपके। जब कैप्टन मनोज पांडे दूसरे बंकर के पास पहुंचे तो वहां मुकाबला और भी भयानक हो गया। दुश्मन के पास मशीन गन थी और वे ऊंचाई पर थे। जैसे ही मनोज पांडे बंकर की ओट में पहुंचे, गोलियों की बौछार के बीच उनकी राइफल की मैगजीन खाली हो गई। वक्त इतना कम था कि दूसरी मैगजीन लोड करना मुमकिन नहीं था। तभी उन्होंने अपनी कमर से अपनी जादुई खुखरी निकाली। उन्होंने बिजली की फुर्ती से बंकर के भीतर छलांग लगाई। इससे पहले कि दुश्मन अपनी राइफल का रुख उनकी तरफ मोड़ पाता, कैप्टन मनोज ने अपनी खुखरी के एक ही जबरदस्त प्रहार से पहले घुसपैठिए की गर्दन धड़ से अलग कर दी। वहां मौजूद दूसरा आतंकी खौफ से कांप उठा। उसने अपनी पिस्टल निकालने की कोशिश की, लेकिन मनोज पांडे की फुर्ती के आगे वह बेबस था। उन्होंने अपनी राइफल की संगीन और खुखरी के मिले जुले वार से उस दूसरे आतंकी के सीने को छलनी कर दिए। तीसरे बंकर की ओर बढ़ते समय दुश्मन की एक मशीन गन ने उन्हें टारगेट किया। गोलियों की एक बौछार उनके कंधे और पैरों को चीरती हुई निकल गई। शरीर खून से लथपथ था, चलना भी दूभर था, लेकिन उनके दिमाग में केवल एक ही बात गूंज रही थी, खालू बार फतह करना है। उन्होंने अपने जख्मों को नजरअंदाज किया और दर्द से कराहने के बजाय अपने जवानों को ललकारा। उनकी दहाड़ में जवानों में वो जोश भर दिया कि वे मौत से भी भिड़ने को तैयार हो गए और वे जवान तीसरे बंकर पर धावा बोल दिए। कैप्टन मनोज पांडे ने चौथा बंकर की ओर रुख किए, जो सबसे घातक था, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा एलएमजी से फायरिंग हो रही थी। वे रेंगते हुए चौथा बंकर के बहुत करीब पहुंच गए। उन्होंने अपना अंतिम ग्रेनेड निकाला, पिन खींची और पूरी ताकत के साथ बंकर के भीतर फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और वो दुश्मन का वो आखिरी गढ़ भी तबाह हो गया। जैसे ही चौथा बंकर ध्वस्त हुआ, कैप्टन मनोज पांडे ने अपनी खुखरी निकाली ताकि बचे हुए दुश्मनों का सफाया कर सके। लेकिन तभी एक घातक गोली उनके माथे को चीरती हुई निकल गई। अंतिम सांस लेते हुए भी उन्होंने अपने साथियों को आदेश दिया, ना छोड़ो। गोरखा भाषा में, उन्हें मत छोड़ो। युद्ध के मैदान में जब वे शहीद हुए तो गोरखा अपने सबसे प्यारे दाजियों मतलब बड़े भाई को खो दिया था। गोरखा जवानों का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उन्होंने अपनी खुखरियों से दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और अंततः खालू बार टॉप पर तिरंगा फहराया। अत्यंत उच्च कोटि की बहादुरी, कर्तव्य के प्रति समर्पण और सेना की सर्वोच्च परंपराओं को निभाते हुए लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिए। शहादत के समय उनका रैंक लेफ्टिनेंट था, लेकिन उनके सम्मान में और मरणोपरांत प्रमोशन की परंपरा के तहत उन्हें इतिहास में कैप्टन मनोज पांडे के नाम से याद किया जाता है। 26 जनवरी 2000 की सुबह राजपथ का सन्नाटा तब टूट गया जब कैप्टन मनोज पांडे के पिता परमवीर चक्र लेने आगे बढ़े। पोडियम पर खड़े पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा था। राष्ट्रपति KR नारायणन ने जब परमवीर चक्र पदक सौंपे तो मानो हवाओं में मनोज की वही पुरानी आवाज गूंज उठी, साहब, मैंने अपना वादा पूरा किया। जिस परमवीर चक्र का स्वप्न उन्होंने जागती आंखों से देखा था, उसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने मां भारती के चरणों में अपने रक्त की तिलांजलि और प्राणों की आहुति दे दी। उनकी डायरी के वे शब्द आज भी हर भारतीय की रगों में जोश भर देते हैं कि अगर अपना फर्ज निभाते हुए मुझे मौत भी आ जाए तो मैं मौत को भी मार डालूंगा। आज लखनऊ के उस सैनिक स्कूल का नाम कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल है, जहां उन्होंने शुरुआती शिक्षा ग्रहण किए थे।
जो उनके गौरवशाली इतिहास का गवाह है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे का जीवन हमें सिखाता है कि उम्र मायने नहीं रखती, राष्ट्र के प्रति आपका जज्बा मायने रखता है। वे समस्त भारतवंशियों के दिलों में सदैव अमर रहेंगे। मिशन अकम्प्लिश्ड। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।